आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम समझते हैं कि कंज्यूमर क्या होता है। ठीक है, कंज्यूमर एक पर्सन होता है जो चीज़ों को खरीदता है। कंज्यूमर इज अ पर्सन जो चीज़ों को बाय करता है। गुड्स एंड सर्विस को बाय करेगा किस लिए? अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। उससे उसे क्या मिलेगा? सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है जी। तो कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बाय गुड्स एंड सर्विस फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो सामान को खरीदता है, वस्तु को खरीदता है, गुड्स को खरीदता है। उससे उसे क्या मिलता है? सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसे आपको भूख लगी है, ठीक है, आपने पिज्जा ले लिया या बर्गर खरीद लिया, बाय किया, उसके बाद आपने इसको कंज्यूम किया। जब इसको आप कंज्यूम करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सेटिस्फेक्शन मिलेगा। क्लियर है? अब जो कंज्यूमर का बिहेवियर होता है, उसको समझने के लिए 2 अप्रोच होती हैं। एक होता है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, एक होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है? सबसे पहले हम देखते हैं कि ये यूटिलिटी क्या होता है। आप सिंपल शब्दों में समझिए। यूटिलिटी का मतलब होता है हर एक कमोडिटी, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो एप्पल हो या कोई और फ्रूट्स हो या वेजिटेबल हो, ठीक है? हर किसी कमोडिटी के अंदर ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग को सैटिस्फाई करने की पावर होती है। उसे हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी कहते हैं। तो यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कम्युनिटी। हर कम्युनिटी के अंदर इंसान को सैटिस्फाई करने की पावर होती है, उसे हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने आइसक्रीम कंज्यूम की, आपने एक आइसक्रीम को कंज्यूम किया। जब आपने एक आइसक्रीम कंज्यूम की, तो आपको सैटिस्फैक्शन मिला होगा, मजा आया होगा, सैटिस्फैक्शन मिला होगा। इस सैटिस्फैक्शन को हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं। पहली बात, क्लियर है? अब यूटिलिटी क्या होती है? वो डिफर करती है पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। फॉर एग्जांपल, आपको आइसक्रीम पसंद है, तो आपको एक आइसक्रीम खाने से बहुत ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिला, हाइयर सैटिस्फैक्शन मिला, ठीक है? ज़्यादा मज़ा आया। अब एक इंसान ऐसा है, कोई और पर्सन है जिसको आइसक्रीम नहीं पसंद। अगर वो आइसक्रीम कंज़्यूम करेगा, तो उसको भी सैटिस्फैक्शन मिलेगा, बट लेस सैटिस्फैक्शन मिलेगा। क्वांटिटी सेम है, आइसक्रीम है, पर अगर आप कंज्यूम करते हो, हाइयर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। एक आदमी दूसरा है, वो कंज्यूम करता है, उसको लेस सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ये पर्सन टू पर्सन क्या करता है? यूटिलिटी डिफर करती है, प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम भी करती है। जैसे अगर आप विंटर के टाइम पे आइसक्रीम खाओगे, विंटर के टाइम पे आइसक्रीम खाओगे, हो सकता है आपको थोड़ा सेटिस्फेक्शन कम मिले, मजा कम आए, ठीक है, लेस सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, लेस सेटिस्फेक्शन। और अगर आप समर में खाओगे, गर्मियों के टाइम में खाओगे आइसक्रीम, हो सकता है आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिले। तो सबसे पहली बात, यूटिलिटी का मतलब होता है ऐसी कोई भी कम्युनिटी जिससे इंसान को सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसे यूटिलिटी कहते हैं। और यूटिलिटी टाइम टू टाइम डिफर करती है, प्लेस टू प्लेस डिफर करती है और पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। क्लियर है यहाँ तक? अब यूटिल्स क्या होता है, अभी समझते हैं इसको। सिंपल देखो, अब आपको ये बात तो पता है कि अगर आप आइसक्रीम खाओगे, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसे यूटिलिटी कहते हैं। पर जब आपने एक आइसक्रीम कंज्यूम की, तो कितना सेटिस्फेक्शन मिला? एक आइसक्रीम जब आपने कंज्यूम की, तो आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला? आप कह सकते हो आपको मजा तो आया, पर कितना आया? कितना आया सर, ये तो पता नहीं। तो इसी चीज को नापने के लिए आपको कितना सेटिस्फेक्शन हुआ, सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के लिए, सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के लिए हमने एक इमेजिनरी यूनिट बना रखी है, जिसे हम कहते हैं यूटिल्स। तो आप कह सकते हो सर, मुझे आइसक्रीम खाने में बहुत मजा आया, हाई सेटिस्फेक्शन मिला, तो 10 यूटिल्स मिली, ठीक है। और जो एक दूसरा व्यक्ति है, दूसरा पर्सन जिसको आइसक्रीम नहीं पसंद, उसने आइसक्रीम खाई, कंज्यूम की, उसको कम पसंद है, तो हो सकता है उसको 7 यूटिल्स मिले। तो आपका जो सेटिस्फेक्शन है, उसको नापने के लिए, उसको मेजर करने के लिए एक इमेजिनरी यूनिट है, जिसको हम कहते हैं यूटिल्स। क्लियर है यहाँ तक? यूटिल्स होता है, यूटिलिटी होती है, वो 2 टाइप की होती है। एक होती है मार्जिनल यूटिलिटी, एक होती है टोटल यूटिलिटी। अब जरा देखते हैं क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक आइसक्रीम खाई, आपको सर 10 यूटिल्स मिले, आपको 10 सेटिस्फेक्शन मिला। अब जब दूसरी आइसक्रीम खाओगे, हो सकता है आपका सेटिस्फेक्शन थोड़ा कम हो जाए, 7 हो गया। आपने तीसरी आइसक्रीम खाई, आपको कितना मिला? हो सकता है 4 मिले। एक बात साफ है, जब आपने पहली आइसक्रीम खाई, आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिला, 10 सेटिस्फेक्शन, 10 यूटिल मिला। जैसे आप सेकंड कंज्यूम करोगे, पहले से थोड़ा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और तीसरा करोगे तो थोड़ा और कम और हो जाएगा। तो जब आपने पहली खाई, 10 यूटिल्स मिला, दूसरा कंज्यूम किया, 7 मिला, और तीसरा किया तो 4 किया।
ठीक है जी। अब इसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। जब भी आप, अब मार्जिनल का मतलब आपको पता होगा, पिछली क्लास में बताया था, मार्जिनल का मतलब होता है वन एडिशनल यूनिट। जब भी आप किसी भी कम्युनिटी की एक एक्स्ट्रा यूनिट, वन एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करोगे, तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या कहलाएगा? मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगा। जैसे आपने 1 से 2 किया तो कितना हो गया? 7 मिला। जब दूसरे से तीसरे पे गए तो कितना मिला? 4 मिला। ठीक है। अब है टोटल यूटिलिटी। जब आपने 1 कंज्यूम किया 10 मिला, 2 कंज्यूम किए 17 हो गया, 3 कंज्यूम किए 21 हो गया। तो टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है कि आपने किसी कमोडिटी की ऑल पॉसिबल यूनिट, ऑल पॉसिबल यूनिट, जैसे कि इस केस में 3 है, आपने तीनों की तीनों क्या कर ली? कंज्यूम कर ली। तीनों को कंज्यूम करने से जितना आपको सेटिस्फेक्शन मिला वो क्या है आपके लिए? टोटल यूटिलिटी है। सिंपल समझो, नॉर्मल सी बात है, एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी, एक होता है टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल का मतलब होता है जब भी आप किसी कमोडिटी की एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हो, एडिशनल यूनिट, उस एडिशनल यूनिट से जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है वो होता है मार्जिनल यूटिलिटी। और टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है जितने भी यूनिट हैं, जैसे 3 आइसक्रीम है, आपने तीनों कंज्यूम कर ली, तो टोटल यूटिलिटी क्या हो गई? जितना भी आपने कंज्यूम किया उन सबसे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन टोटल यूटिलिटी है। अब मार्जिनल यूटिलिटी को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, टी यू एन माइनस में टी यू एन माइनस वन, और टी यू का निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एम यू। क्लियर है? अभी आगे देखते हैं कैसे बनता है, देखो जरा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक आइसक्रीम खाई, आपको 20 मिला। आपने 2 खाए, 16 मिला। तीसरा जब आपने कंज्यूम किया, 10 हो गया ये। ठीक है। और आपने जब 4 खाया, चौथी कंज्यूम की, तो ये 4 हो गई। पांचवी आइसक्रीम कंज्यूम की, 0, और ये -4 या -6। अब अगर मेरे को टी यू निकालना है, तो टी यू का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एम यू। 20 का 20, 20 और 16 36, 36 और 10 46, 46 और 4 50, 50 और 0 50, 50 में से 6 गया 44। इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया? टी यू निकाल लिया। मान लो आपको टी यू गिवन है, एम यू गिवन नहीं है। एक मिनट, आपको टी यू गिवन है और एम यू गिवन नहीं है, तब कैसे निकालोगे? तब आपके एम यू का फॉर्मूला है टी यू एन माइनस का टी यू एन माइनस वन। जैसे 20 का 20, 36 में से 20 गया 16, 46 में 36 गया 10, 50 में से 46 गया 4, 50 में से 50 गया 0, और 44 में से 50 गया तो -6। क्लियर है? तो टी यू का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एम यू। मतलब कि जब एम यू का आप सम कर दोगे तो आपका टी यू आ जाएगा, और एम यू का फॉर्मूला टी यू एन माइनस में टी यू एन माइनस वन। क्लियर है यहाँ तक? अब एक बार देखते हैं ग्राफ। सबसे पहले देखो, टी यू का ग्राफ बनाते हैं। 1 पर 20 है, 1 पर टोटल यूटिलिटी कितनी है? 20 है। 2 पर 36 है, 3 पर 10 है, 4 पर, सॉरी 3 पर 46 है, 4 पर 50 है, और 5 पर भी 50 है, और 6 पर क्या हो जाएगी आपका? 44 हो जाएगा। तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। और अगर सिंपल में अगर बनाऊं तो टी यू का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ये है टी यू का। अगर आप एम यू का ग्राफ बनाओगे तो एम यू का ग्राफ क्या होता है? देखो, पहले 20 है, 20 से 16 हो गया, 16 से 10 हो गया, 10 से 4 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर नेगेटिव हो गया। इसका मतलब ये डाउन जा रहा है। ये इस तरीके से बनेगा, ये हो जाएगा आपका एम यू का ग्राफ। क्लियर है? अब एक चीज आप ध्यान से देखना, तो मैं एक चीज दिखाता हूँ। एक मिनट, इसको रफ कर देते हैं। सिंपल इसको रफ करते हैं, और एक बार कुछ नोटिस करते हैं। ठीक है? जैसे ये है 20, ये है आपका 16, 16, ये है 10, और यहाँ पर मान लो 4, 0, -6। ये कितना आएगा? 20, 20 और 16 36, 46, 50, और 50 0 50 ही रहेगा, और 44। अब रिलेशन देखो, अब देखते हैं टी यू रिलेशनशिप बिटवीन एम यू एंड टी यू। यहाँ से यहाँ तक देखो आप, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि सर एम यू क्या है? पॉजिटिव है। एम यू क्या है? पॉजिटिव है। पहला रिलेशन। अगर एम यू पॉजिटिव है, देन टी यू के साथ क्या हो रहा है? यहाँ से आप देखो 20 है, 36, 46, 50।
जब तक mu पॉजिटिव है तब तक tu क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, tu इंक्रीजेस। पहला रिलेशन 20, 16, 10, 4 यहां तक पॉजिटिव दिखेगा। जब तक mu पॉजिटिव है tu क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जब mu जीरो हो गया, जब mu जीरो हो गया, tu क्या हो गया, मैक्सिमम। जब mu जीरो हो गया देन tu मैक्सिमम है। अब देखो उस पूरे टेबल में आपको 50 से ज्यादा टीयू कहीं नहीं देखेगा, टोटल यूटिलिटी 50 मैक्सिमम है। थर्ड, एमयू क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इस केस में देखो एमयू क्या है, नेगेटिव है। थर्ड केस में एमयू क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अगर एमयू नेगेटिव हो गया, टीयू फॉल करने लगा, डिक्रीज होने लगा। देखो 50 से 44 हो गया। और फोर्थ इसका रिलेशन है कि टीयू निकालने का फॉर्मूला है सिग्मा एमयू, और एमयू का फॉर्मूला है टीयू एन माइनस में टीयू एन माइनस वन। सिंपल सी बात है, आपको रिलेशनशिप याद रखना है। जब भी एमयू पॉजिटिव होगा टीयू इंक्रीज करेगा, जब भी एमयू जीरो होगा टीयू मैक्सिमम हो जाएगा, और जब भी एमयू नेगेटिव होगा टीयू फॉल करेगा। और टीयू का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एमयू, और एमयू का क्या होता है फॉर्मूला, टीयू एन माइनस में टीयू एन माइनस वन। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखते हैं। सिंपल बात देखो, ये यहाँ पे भी लिखी हुई है, एमयू पॉजिटिव टीयू इंक्रीज, एमयू जीरो टीयू मैक्सिमम, एमयू नेगेटिव टीयू डिक्रीज, एम टीयू सिग्मा एमयू, एमयू टीयू एन माइनस में टीयू एन माइनस वन। क्लियर है वाली बात? अब अगला जो है हमारा इंपॉर्टेंट है, और इसमें एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। अब सिंपल सी बात समझो, जब भी एक कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी की मोर एंड मोर यूनिट को कंज्यूम करेगा, तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ग्लास जूस पिया, आपको 10 सेटिस्फेक्शन मिला। आपने फिर दूसरा ग्लास जूस पिया, आपको 6 सेटिस्फेक्शन मिला। फिर तीसरा पिया, 3 हो गया। तो जैसे जैसे आप किसी भी कमोडिटी की यूनिट्स को बढ़ाते जा रहे हो, कंजप्शन को बढ़ाते जा रहे हो, वैसे वैसे उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और आप साफ साफ देखो क्या लिखा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। जब आप किसी कमोडिटी की मोर एंड मोर यूनिट को कंज्यूम करते हो, देन यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट, हर अगली बार जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है ऑन डिक्रीज, कम होते लगता है। क्लियर है वाली बात? समझ में आ रहा है? अब इसका आपने देख ही लिया, जब आपने एक पिया 10 मिला। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको भूख लगी है, आप पिज्जा खाने चले गए, आपने पिज्जा की एक स्लाइस खाई। जब पहली स्लाइस खाओगे आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा, 10 मिलेगा। दूसरी स्लाइस खाओगे थोड़ा सा कम हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तीसरी स्लाइस खाओगे 3 हो जाएगा। चौथी स्लाइस खाओगे हो सकता है कि आपका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो गया, कि अब आपका पेट भर चुका है, आपको नहीं खाना। पर अगर आप जबरदस्ती खाओगे तो क्या हो सकता है कि वो नेगेटिव भी हो सकता है। जब नेगेटिव हो जाता है इसको हम बोलते हैं डिसयूटिलिटी। डिसयूटिलिटी। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, 1 पर 10 है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग का ग्राफ ऐसा बनेगा। 1 पे 10 है, 2 पे 6 है, 3 पे 3 है, 4 पे 0 है, और 5 पर -4 है। क्लियर है? सिंपल सी बात समझ लो, जैसे जैसे इंसान, जैसे जैसे कंज्यूमर किसी भी चीज की कमोडिटी को मोर एंड मोर यूनिट को कंज्यूम करता है, तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लग जाता है। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखते हैं। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग जब भी काम करता है जब ये 3 अजप्शन पूरी हो रही हो। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग की कुछ अजप्शंस है। पहली बात क्या है, कंजप्शन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। कंजप्शन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी का मतलब है, हमने बोला कि जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ेगा, जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ेगा, उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग तो ये बोलता है। बट ये जब ही काम करेगा जब रीजनेबल क्वांटिटी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलो कि सर मैंने जूस पिया एक स्पून से, आपने 1 चम्मच जूस पिया, मजा आया। दूसरी चम्मच पिया, हो सकता है कटने की जगह बढ़ जाए। तो जब भी हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग की बात करेंगे, हमारे पास एक रीजनेबल क्वांटिटी होनी चाहिए। आप ये नहीं बोलोगे कि हम चम्मच से जूस पियेंगे सर। किससे होगा, ग्लास से होगा। आपने एक ग्लास पिया, 10 सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरा ग्लास पियोगे 7 हो जाएगा। पर आप चम्मच से पियोगे, स्पून से पियोगे, हो सकता है ये काम ना करे। तो रीजनेबल क्वांटिटी जरूरी है। दूसरी बात ये है कि ये जब भी काम करेगा जब कंटिन्यूस प्रोसेस हो। कंटिन्यूस प्रोसेस का मतलब है, आपने एक ग्लास अभी पिया, 10 मिला। जैसे एक ग्लास खत्म हुआ, आपने दूसरा पिया, 7 हो जाएगा। तीसरा पिया, 4 हो जाएगा। पर अगर आपने कंटिन्यूस नहीं पिया तो ये लॉ काम नहीं करे। जैसे आपने सुबह पिया, सर 10 मिला, ठीक है। शाम को पिया, कंटिन्यूस नहीं है,
ये मॉर्निंग में था, मॉर्निंग में आपको 10 सेटिस्फेक्शन मिला, और अगर आपने इवनिंग में कंज्यूम किया, हो सकता है आपको 12 मिल जाए, आपको ज़्यादा प्यास लगी हो, आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत हो। तो ये लॉ जभी काम करेगा, जैसे-जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, वैसे-वैसे एमयू घटेगा, ये जभी काम करेगा जब कंटीन्यूअस कंजम्पशन हो, रीज़नेबल क्वांटिटी हो। क्लियर है? तीसरी बात है, नो चेंज इन क्वालिटी, क्वालिटी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। जैसे आपने मॉर्निंग में पहले 1 ग्लास मिल्क पिया, 1 ग्लास मिल्क पिया, और ये नॉर्मल मिल्क है, ठीक है? हो सकता है आपको 10 सैटिस्फैक्शन मिले। आपने फिर 1 ग्लास और पिया, बट इस बार मिल्क में आपने शुगर और ड्राई फ्रूट ऐड कर लिए, ड्राई फ्रूट ऐड कर लिए। हो सकता है इस बार अब बोलो सर, मैं 1 ग्लास पी रहा हूँ, रीज़नेबल क्वांटिटी है, बहुत बढ़िया। आप फिर बोलो आप सर मैं कंटीन्यूअस प्रोसेस पी रहा हूँ, वो भी ठीक है। बट इस बार आपने क्या किया, उसी क्वालिटी में डेफर कर दिया। अगर क्वालिटी डेफर करोगे तो हो सकता है ये लॉ काम ना करे। पहली बार 10 मिला था, दूसरी बार 15 मिल जाए। तो क्वालिटी के अंदर कोई भी चेंज नहीं करना। क्लियर है वाली बात? तो 3 कंजप्शन है, कंजप्शन ऑफ रीज़नेबल क्वांटिटी, कंटीन्यूअस कंजप्शन, नो चेंज इन क्वालिटी। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। कंज्यूमर क्या होता है? अभी-अभी देखा हमने। सर कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो बाय करता है गुड्स एंड सर्विसेज को, जिससे उसे क्या मिलता है? सैटिस्फैक्शन मिलता है। ठीक है? ये तो हो गया कंज्यूमर। अच्छा इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम वो कंडीशन होती है जिसमें कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन सैटिस्फैक्शन। अब अगर हम जोड़ दें दोनों वर्ड को कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? सिंपल सी बात है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज द सिचुएशन वेयर कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो कंडीशन होती है जिसके अंदर कंज्यूमर को मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन मिल रहा होता है, और वो उस कंडीशन के अंदर कोई भी चेंज करना नहीं चाहता। दे डज नॉट वांट टू चेंज। क्लियर है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन व्हेन कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन फॉर देयर लिमिटेड इनकम एंड डज नॉट वांट टू चेंज इट। क्लियर है वाली बात? अब जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है वो 2 केस में होता है। एक होता है सिंगल कमोडिटी केस, एक होता है 2 कमोडिटी केस। सिंगल कमोडिटी वो होती है जब एक कंज्यूमर स्पेंड करता है इंटायर इनकम ऑन सिंगल कमोडिटी। सिंगल कमोडिटी कहने का मतलब है इस कंडीशन में कंज्यूमर सिर्फ एक गुड्स को ही खरीदता है। ठीक है? फॉर एग्जांपल एक्स एक कमोडिटी है, सिर्फ वो एक्स को परचेज कर रहा है। 2 कमोडिटी का मतलब है कंज्यूमर स्पेंड इंटायर इनकम ऑन 2 कमोडिटी। अब यहां पर वो 2 कमोडिटी को परचेज कर रहा है, जैसे एक्स एंड वाई, या पेप्सी एंड चिप्स। 2 चीजें वो कंज्यूम करेगा, 2 चीजों पर खर्चा करेगा। यहां पर सिर्फ पेप्सी परचेज कर रहा है, तो यहां हो गया सिंगल कमोडिटी, ये हो गया 2 कमोडिटी। क्लियर है? ये करके समझते हैं। अब बात करते हैं सिंगल कमोडिटी अप्रोच। सिंगल कमोडिटी में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में सबसे पहले तो डेफिनेशन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो कंडीशन होती है जिसमें कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन में होता है और उसमें वो कोई चेंज नहीं चाहता। और ये सिंगल कमोडिटी केस में कब होती है? जब उस गुड्स एक्स जो कमोडिटी है उससे मिलने वाली यूटिलिटी उसके प्राइस के बराबर हो। एक्स इज अ कमोडिटी, एक्स से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो उसके प्राइस के बराबर हो, तब उसको आप क्या कहोगे कि ये सिंगल कमोडिटी के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। फॉर एग्जांपल एक्स पेप्सी है, पेप्सी का प्राइस 10 रुपए है। आप एक कंज्यूम करोगे तब भी 10 रुपए है, 2 खरीदोगे तब भी 10 है, 3 खरीदोगे तब भी 10 है, 4 खरीदोगे तब भी 10 है, और 5 खरीदोगे तब भी 10 है। जब आपने एक पेप्सी पी, कंज्यूम की, आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला? 20 मिला। दूसरी पियोगे तो क्या होगा? लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? डिक्रीज होगा। जैसे जैसे यूनिट, जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यूटिलिटी कम होती जाएगी। दूसरे पे आपको 16 मिलेगा, तीसरे पे 10, चौथा ग्लास पियोगे 4, और पांचवा पियोगे तो 0। अब अगर आप इसको देखो, ये वो केस है जिसके अंदर प्राइस 10 है, यूटिलिटी 20 है। इसका मतलब है यूटिलिटी ज्यादा है और प्राइस कम है। ये वो कंडीशन है जिसमें आपका प्राइस 10 है और यूटिलिटी भी 10 है। ये वो हो गया जब कंज्यूमर क्या है? इक्विलिब्रियम में है। अब वो ये लास्ट तीसरी कंडीशन वो है जिसके अंदर प्राइस ज्यादा है और यूटिलिटी कम है। तो 3 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन, थर्ड यूनिट, प्राइस 10, यूटिलिटी 10। इसका मतलब है कि कंज्यूमर क्या है? इक्विलिब्रियम में है। 2 कंडीशन वो है जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है। पहली कंडीशन वो है जब यूटिलिटी ज्यादा है, प्राइस कम है। दूसरी कंडीशन क्या है? जब यूटिलिटी कम है और प्राइस ज्यादा है। अब देखो इसमें क्या होगा, जब भी एक कंज्यूमर कोई भी चीज कंज्यूम करता है उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा। जैसे इस केस के अंदर यूटिलिटी में ज्यादा है, प्राइस कम है, कंज्यूमर विल इंक्रीज कंजप्शन। कंज्यूमर क्या करेगा? अपने कंजप्शन को बढ़ा देगा, एक्स को और कंज्यूम करेगा। और जैसे जैसे वो कंजप्शन को बढ़ाता जाएगा वैसे वैसे उसका एमयू क्या करेगा?
फॉल करेगा। और ये ऐसा जब तक करता रहेगा जब तक MU PX के बराबर ना आ जाए, जब तक मार्जिन यूटिलिटी प्राइस के बराबर ना आ जाए। सिंपल है। सेकंड केस देखो, इसके अंदर क्या है, प्राइस ज्यादा है यूटिलिटी कम है, आपको प्राइस ज्यादा है, मजा कम आ रहा है, सेटिस्फेक्शन कम आ रहा है, तो आप क्या करोगे, कम खरीदोगे। डिक्रीज कंजप्शन, जैसे डिक्रीज होगा कंजप्शन, टोटल सेटिस्फेक्शन बढ़ने लगेगा। जब टोटल सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, ये जब तक करते रहोगे जब तक MU X PX के बराबर ना आ जाए। सिंपल है। अब देखो जरा इसमें बुक में क्या लिखा है। सबसे पहले देखो डेफिनेशन, जब भी एग्जाम में आएगा आपको डेफिनेशन लिखनी है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू सिचुएशन कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डज नॉट विश टू चेंज, जिसके अंदर वो कोई चेंज नहीं चाहता। और कंज्यूमर सिंगल कमोडिटी के अंदर इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब MU X PX के बराबर होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी प्राइस के बराबर हो। क्लियर है। और साथ में ये वाला केस देखो, अभी अभी मैंने समझा दिया आपको। अगर यूटिलिटी ज्यादा है कंज्यूमर ज्यादा परचेस करेगा, यूटिलिटी कम है तो कंज्यूमर कम परचेस करेगा। क्लियर है। अब ग्राफ में देखो, ये ग्राफ है आपका प्राइस का, 10 रुपए प्राइस है इस पे, ठीक है। और ये ग्राफ है आपका मार्जिनल यूटिलिटी का। अब यहाँ पे ये ई पॉइंट है, ई पॉइंट वो है इक्विलिब्रियम का, ई पॉइंट इक्विलिब्रियम है जहां पर MU X PX के बराबर है, और यहाँ पे यूनिट है 3 और ये दोनों है 10। ठीक है। अब अगर आप ये वाला केस देखोगे, ये है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। इससे जो ऊपर वाला केस है, ये ऊपर वाला केस, इसके अंदर क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है, प्राइस कम है। नीचे वाला केस देखोगे ये वाला, इसके अंदर मार्जिनल यूटिलिटी कम है, प्राइस ज्यादा है। इसमें क्या करेगा, कंज्यूमर एक्स को ज्यादा बाय करेगा, एक्स को बाय करेगा तो MU फॉल करेगा, MU फॉल करेगा कब तक, जब तक ये एक दूसरे के बराबर ना आ जाए। इसके अंदर प्राइस ज्यादा है तो आप लेस बाय करोगे, कम बाय करोगे, कम बाय करोगे तो टोटल सेटिस्फेक्शन इंक्रीज करेगा। कब तक करेगा, जब तक MU X PX के बराबर ना आ जाए। क्लियर है। यहाँ पे ये सभी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कम्युनिटी अप्रोच। टू कम्युनिटी के अंदर एक कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। अब साफ सीधी बात है, दो कम्युनिटी है, एक्स एंड वाई। एक्स इज अ पेप्सी, वाई इज अ चिप्स। दो कम्युनिटी को आप परचेज कर रहे हो, ठीक है। अब ये कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन में जब ही होगा जब MU X PX MU Y PY के बराबर हो, ठीक है। अब देखो दो केसेस में ही बनते हैं। एक केस वो है जब एक्स से मिलने वाली, पेप्सी से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो ज्यादा है चिप्स से। अगर आपको पेप्सी पीने में ज्यादा मजा आ रहा है और चिप्स में कम आ रहा है तो क्या आप ज्यादा कंज्यूम करोगे, नॉर्मल सी बात है, पेप्सी करोगे। तो इस केस के अंदर आप एक्स जो कि पेप्सी है उसको मोर क्या करोगे, मोर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो मोर बाय करोगे, मोर कंज्यूम करोगे। जब एक्स को ज्यादा कंज्यूम करोगे और वाई को कम करोगे, पेप्सी ज्यादा पी रहे हो, चिप्स कम यूज कर रहे हो, तो पेप्सी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा। और ऐसा जब तक होता रहेगा जब तक MU X PX के बराबर ना आ जाए, MU X MU Y के बराबर ना आ जाए। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास दो क्वांटिटी है पेप्सी और चिप्स, एक्स एंड वाई, और एक्स से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन ज्यादा है इन कंपेयर टू वाई, तो आप क्या करोगे, एक्स को और कंज्यूम करोगे क्योंकि आपको ज्यादा मजा आ रहा है, ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। और जैसे ही आप एक्स को ज्यादा कंज्यूम करोगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे कम होगा, और ऐसा कम होता रहेगा और जब तक होता रहेगा जब तक ये दोनों एक दूसरे के बराबर ना आ जाए। क्लियर है। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस है, इस केस के अंदर वाई चिप्स, एक्स पेप्सी। चिप्स से अब आप पेप्सी और चिप दोनों कंज्यूम कर रहे हो, पर चिप्स से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या है, ज्यादा है। जब चिप्स खाने में ज्यादा मजा आ रहा है तो आप क्या करोगे, चिप्स को और खरीदोगे और कंज्यूम करोगे। और जब भी जैसे जैसे आप किसी भी चीज की कंजप्शन को बढ़ाओगे उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होगा, कम होगा, MU Y कम होने लगेगा। और ऐसा जब तक होता रहेगा जब तक MU Y MU X के बराबर ना आ जाए। क्लियर है वाली बात। एक बार बुक पे देखते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले डेफिनेशन वही, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ कंडीशन कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन और विदाउट चेंज। ठीक है। अब ये कब होगा, जब MU X PX MU Y PY के बराबर हो। साथ में टेबल देख सकते हो आप, ये वो कंडीशन है जब MU X MU Y के बराबर है। इसमें दो केस बनेंगे, एक केस ये रहा और एक केस ये रहा जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। इस केस में वही बात है, एक्स से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन ज्यादा है, एक्स को कंज्यूम ज्यादा करोगे, मोर कंज्यूम करोगे। जैसे ही करोगे MU X फॉल करेगा, ये फॉल करेगा, MU Y राइज करेगा। और ऐसा जब तक होता रहेगा जब तक MU X MU Y के बराबर ना आ जाए। इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में क्या है, Y से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन ज्यादा है तो Y को ज्यादा कंज्यूम करोगे, मोर कंज्यूम। Y को मोर कंज्यूम करोगे तो MU Y ज्यादा हो जाएगा एंड MU X कम हो जाएगा। और ऐसा जब तक होता रहेगा जब तक एक दूसरे के बराबर ना आ जाए, इक्विलिब्रियम में ना आ जाए।
क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। आज के इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।